चलो कहाँ से बताना है? क्वेश्चन नंबर बोलो सर। यूक्रेन और रूस का विवाद बताइए। यूक्रेन और रूस का विवाद। रूस का विवाद बताना है। लड़ाई चल रहा है इसी के बारे में ना, रूस और यूक्रेन, उसी के बारे में बताना है कि रूस यूक्रेन विवाद क्या है। देखो तो फाइल मैच ड्रॉप करते हैं, पढ़ते हैं रूस और यूक्रेन के बारे में, ठीक है। शांति बना के रखिएगा तो समझाएंगे अच्छे से, ठीक है ना। शांति बना के रखिएगा तो समझाएंगे। क्या हुआ? रूस और यूक्रेन विवाद के बारे में चलते हैं। देखो बहुत तबाही मची है यूक्रेन में, बहुत तबाही मचा के रखा है रूस, देख रहे हैं ना। एकदम घर के घर, बिल्डिंग का बिल्डिंग पूरा उड़ा दिया हुआ, मतलब एक क्या बोलते हैं, और सारा 9,000 सेना पहले रखा, उसके बाद से 90,000 सेना पहले बॉर्डर पर उठाया। फिर बहुत सारा क्या हो रहा है वहाँ पे, मतलब तबाही मची। अब आम लोगों का भी जीवन वहाँ पे क्या हो गया, मुश्किल हो गया। तो अब विवाद मतलब ये झगड़ा हुआ क्यों, समझना हमको ये है कि यह झगड़ा हुआ क्यों, झगड़ा होने का कारण क्या था, झगड़ा होने का कारण क्या था, आखिर झगड़ा हुआ क्यों, आखिर यह विवाद कब से चलते आ रहा है, विवाद कब से चलते आ रहा है, विवाद का कारण क्या है और बना क्या। साथी बनाइए, कह रहे हैं कि क्या विवाद, आखिर झगड़ा हुआ क्यों, रूस क्यों आक्रमण करना चाहता है यूक्रेन पे, इसकी कारण क्या है। तो देखो अगर इसको समझना चाहते हैं ना तो ऐसे 100 वर्ष पीछे चलते हैं हम लोग। अगर इसको समझना चाहते हैं तो 100 वर्ष पहले चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं रूसी साम्राज्य से चलते हैं। सबसे पहले एक अंपायर था जिसको बोलते थे रसिया अंपायर। क्या बोलते थे? रसिया अंपायर, यानी रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य जो आज का रूस है ना, वहीं पर रूसी साम्राज्य चलता था। क्या चलता था? रूसी साम्राज्य। रूसी साम्राज्य, तो रूसी साम्राज्य में जैसे बहुत सारे लीडर लोग आए, वहाँ पे क्या भ्रष्टाचार की मतलब लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई, भ्रष्टाचार कदाचार की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद से वहाँ के लोग 1917 में एक वहाँ पे नेता हुए जिसका नाम था लेनिन, वहाँ पे एक नेता हुए जिनका नाम था लेनिन, वहाँ पे एक नेता हुए जिसका क्या नाम था? लेनिन। लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति हुई। लेनिन के नेतृत्व में क्या हुई? एक क्रांति हुई। क्या कौन सी क्रांति हुई बाबू? क्रांति हुई वाल्सेविक क्रांति। क्रांति का नाम क्या था? वाल्सेविक क्रांति। अच्छा, वाल्सेविक क्रांति को रूसी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रूसी क्रांति। और रूसी क्रांति, इसको वाल्सेविक क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। तो रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। और रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में क्या हुई? 1917 में रूसी क्रांति। और रसिया जो था, रसियन इंपायर जो था वो क्या हो गया? टूट गया। और उस समय भी यूक्रेन 1917 में क्या हुआ? यूक्रेन अलग हुआ। यूक्रेन जो था क्या हुआ? यूक्रेन रशियन साम्राज्य से क्या हो गया? रशियन साम्राज्य से क्या हो गया? अलग हो गया। यानी क्या हो गया? अलग हो गया। रशियन साम्राज्य से क्या हो गया? अलग हो गया। जब अलग हो गया मतलब यूक्रेन की पहले से ही एक सोच रही है, कि क्या करो, यूक्रेन क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे स्वतंत्र मतलब क्या हो? किसी देश के अंदर आके न रहे। जैसे पाकिस्तान, भारत से बंटवारा हुई पाकिस्तान की, तो क्या था कि हम अलग रहे, अलग देश बनाए। वही भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो जम्मू कश्मीर की यही सोच थी। जब देश आजाद हुआ, जितने 567 रियासतें थी, उनकी सभी की सोच थी क्या का? हम अलग राज्य, अपना देश बनाए, हमारी अपनी सेना हो, हम अपना मुख्य हो। कौन चाहता था? राजा लोग चाहते थे। तो यूक्रेन 1917 में क्या हुआ? अलग हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश वह मात्र 3 वर्ष के बाद 1917 में अलग हुआ। यूक्रेन किससे? रशियन साम्राज्य से। क्रांति हुई किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में। कौन सी क्रांति? बाल्शेविक क्रांति, जिसे रूसी क्रांति कहते हैं। 1917 में हुई। 3 तो 1920 में पूरा क्या हुआ? 1920 में क्या हो गया? पूरा यूक्रेन क्या हो गया? यूक्रेन क्या हो गया? रूस के साथ क्या चला गया? रूस के साथ चला गया। फिर जाके क्या हो गया? मिल गया अपना। अब मतलब चला नहीं पाया, सरकार बोला कि ये काम कीजिए रूस साहब, हमको भी अपने साथ ले लीजिए। तो इस समय बना, तो उस समय पहले क्या था? रशियन साम्राज्य था। लेकिन 1920 में 1917 में जब क्रांति कब हुई? 1917 में।
तो 1917 से पहले क्या था, रूसी साम्राज्य था। लेकिन 1917 में रूसी साम्राज्य से हटकर इसका नाम पड़ गया USSR। रूसी साम्राज्य का नाम क्या पड़ गया, USSR। USSR का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूनियन रिपब्लिक। क्या होता है, रिपब्लिक, ठीक है। इसका नाम क्या पड़ेगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोवियत संघ। क्या हुई, सोवियत संघ। इसकी क्या हो गई, 1917 में बना। कब बना, 1917 में। कब बना बाबू, 1917। अच्छा चलते हैं, इसको 1917 में बना, ठीक है। अब इधर एक देश आगे बैठ गया। अब चलते हैं, तो किसका पहल हो गया, ये हो गया हमारा रूस का। अब चलते हैं एक और देश के बारे में जिसका नाम है यूएसए। जिसका नाम है यूएसए के बारे में चलते हैं। यूएसए का फुल फॉर्म था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट कब बना, यूएसएसआर कब बना, 1917 में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। जैसे हम लोग गुलाम थे ना, किसके, अंग्रेज के। तो अंग्रेज उसी प्रकार ये भी गुलाम था। 1776 ईस्वी में क्या हुआ, आजाद हुआ। 1776 ईस्वी में आजाद हुआ ब्रिटेन से उस समय। अभी लेते हैं इसको। तो अब देखो, अब इसके बाद सब कुछ ठीक चलते रहा। इसके बाद क्या चलते रहा, सब कुछ ठीक चलते रहा। यूएसए और रिपब्लिक किसके, और यूएसएसआर के बीच सब कुछ विश्व में ठीक से चलता रहा। अब एक पीरियड आती है, देखो अब इसमें जो था ना, 1917 के बाद 1945 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945। 1939 से 1945। अब कह रहा है ना कि ये जो था ना 1945, अब चलो यहाँ से यानी 1917 के बाद 1945 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मात्र 20 वर्ष में 1917 से जोड़िए 1945 नियर अबाउट 20 वर्ष हो रहा है। 20 वर्ष में यूएसएसआर 20 ईयर में बहुत सारा विकास किया था। ये तो मतलब इसके क्या है, तारीफ के योग्य है। 20 साल में अपनी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति इसको इतना क्या किया, विकसित किया। वो इतना विकसित किया कि पूछो मत, 20 साल में। लेकिन तब और 1776 में आजाद हुआ था ये अमेरिका, किसे, ब्रिटेन से। उस समय से लेके लगभग 200 वर्षों में उतना विकास किया जितना कितना किया, 20 वर्षों में। इसको पॉज कीजिए, दूसरा तो अब सेकंड देखो, इसकी मेन भूमिका समझ आ गया कि रसिया कब बना, रूसी साम्राज्य टूटा 1917 में जब बल्शेविक क्रांति हुई। तो उसके बाद यूएसएसआर की क्या हुई, गठन हुई। यूएसएसआर में फिर 3 वर्ष के बाद 1917 में यूक्रेन अलग हुआ, फिर 1920 में क्या हुआ, जाके यूएसएसआर में मिल गया। अब इधर लेते हैं यूएसए यानी अमेरिका, जिसको इधर लेते हैं यूएसएसआर, यूनियन ऑफ, बोलिए, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब क्या रहा है दोनों। अब सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार यही चीज की शुरुआत है। सेकेंड वर्ल्ड वार कब चालू हुआ, कब से कब तक था, 1939 से 1945 चला। अच्छा, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ना, अब इसमें जीतने वाले राष्ट्र मतलब देश कौन थे, इसमें जीतने वाले राष्ट्र कौन थे, तो इसमें जीतने वाले राष्ट्र थे यूएसए, रसिया, यूएसएसआर लो, रशिया बना लो, यूएसएसआर लो, उसके बाद से फ्रांस और यूके टाइप। अच्छा ठीक है, इसमें जीतने वाले राष्ट्र थे यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर, फिर फ्रांस, यूके, ऐसे देश थे। अब दोनों जितना 200 वर्षों में विकास किया था अमेरिका उतना मात्र 20 वर्षों में विकास किया था यूएसएसआर। अब बड़ी समस्या हो गई,
तो एक काम किया, अब जीतने वाले राष्ट्र कौन थे? अमेरिका, रसिया, फ्रांस, यूके यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड। लेकिन युद्ध की समाप्ति हुई कैसे? अगस्त 1945 में, अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिका ने क्या किया? तो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या किया? परमाणु बम का हमला किया और वहीं पे युद्ध की समाप्ति हो गई। वहीं पे क्या हो गई? युद्ध की समाप्ति हो गई। दोनों मित्र थे, अमेरिका और रसिया क्या थे? दोनों। उस समय दोनों सुपर पावर हुआ करते थे। दोनों क्या हुआ करते थे? सुपर पावर। सुपर पावर यानी विश्व में यही दो महाशक्तियां चलती थी। तो अब इसने क्या किया? पूरी युद्ध की समाप्ति हो। अब रसिया को लगा कि भाई तुम हमारे मित्र हो या तुम हमारे बराबरी के हो, महाशक्ति हो, तुमको बताना चाहिए कि हमसे क्या, हम परमाणु बम बना रहे हैं, तुम भी बना लो। तो अब लड़ाई कहाँ चालू हुई? कोई हथियार के मतलब लड़ाई चालू नहीं हुआ। अब लड़ाई चालू हुई ईगो की। होता है ना कि ईगो की, हम बड़े तो हम बड़े। लड़ाई चालू हुई किसकी? ईगो की। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1945 में चालू हुआ कोल्ड वॉर। क्या चालू हुआ? कोल्ड वॉर, जिसको बोलते हैं शीत युद्ध। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। अच्छा, शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध चालू हुआ। क्या चालू हुआ? शीत युद्ध। शीत युद्ध चालू हुआ। शीत युद्ध में हुआ कि शीत युद्ध का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार क्या हथियारों का प्रयोग न किया जाए, केवल एक दूसरे की नीतियों से क्या किया जाए? उसको भंग करने की या उसको क्या क्षति पहुंचाने की कोशिश किया जाए। अब दोनों में क्या लगी? टनाटनी लग गई कि हम बड़े तो हम बड़े। अब इसने क्या किया? यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने क्या किया? 1949 में एक अपना संगठन बनाया। एक अपना क्या बनाया? संगठन बनाया। उस संगठन का नाम, अब दोनों में ईगो लग गई कि हम बड़े तो हम बड़े। इसने क्या किया? 1949 में क्या किया? एक संगठन बनाया। संगठन का नाम रखा नाटो। क्या नाम रखा? नाटो। इसका नाम था नेटो। तो इसका यूएसए ने क्या संगठन बनाया जिसमें कब? 1949 में। इसका नाम क्या रखा? नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया? एक बनाया, अपना क्या किया? तो अब इसने सोचा कि जितने भी पश्चिमी देश हैं या उसके बाद जितने भी हमारे चाहते हैं क्या करें, हमारे साथ आना चाहते हैं, जो चाहते हैं विकास करना, वो हमारे साथ आए। तो इसने क्या किया? नाटो बनाया। नाटो बनाया और नाटो में कितने देश शामिल हुए? 30 देश। कितने देश शामिल हुए? 30 देश। कितने देश शामिल हुए? 30 देश। इसमें कौन कौन था? मेन था इसमें मेन कंट्री कौन थी? मेन कंट्री थी जैसे कि हो गया ब्रिटेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, क्या बोलते हैं? यूएसए। अच्छा, ये सब क्या ऐसे करके जितने भी क्या है 30 देश इस नाटो में शामिल हुए। क्या किस में शामिल हुए? नाटो एक क्या बना? नाटो एक मिलिट्री क्या है? मिलिट्री फोर्सेस का क्या बोलते हैं? एक ग्रुप है। मिलिट्री फोर्सेस का क्या है? ग्रुप है। तो क्या हुआ? शामिल हुए। 30 देश थे इसमें। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? बेल्जियम में। और बेल्जियम में ही इन सब ने कसमें खाई कि अगर हम 30 देश में से किसी एक पर भी हमला होता है तो हम 30 मिल के उसको मारेंगे। इन 30 देशों ने एक साथ क्या खाई? कसमें खाई कि अगर हम 30 में से किसी एक पर भी क्या होता है? हमला होता है तो हम 30 देश मिलकर इसको क्या करेंगे? मारेंगे। हम 30 देश क्या किए? इसको मिलके मारेंगे। यह नाटो ने इसका क्या किया? 30 देश, अब शायद 32 देश है। अब कह रहा है देखिए इसमें सबसे मेन देश कौन थे? ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए। इसमें 30-32 देश थे। अभी इधर यूएसएसआर भी क्या था? रुकने वाला नहीं था। और 1945 से चालू हुआ था कौन वार? कोल्ड वार। अब दोनों में टानाटनी लग गई थी और ईगो का वार चालू था। ईगो मतलब कि हम बड़े कि तुम बड़े, सुपर पावर की लड़ाई। अब छोड़ दो, अब आ जाता है यूएसएसआर पे। यूएसएसआर अभी इसने क्या किया? अब जब इसने अपनी गुटबंदी की
तो USSR भी सोचा कि हम भी क्या कर देंगे, अपनी गुटबंदी करेंगे। क्या बनेंगे, गुटबंदी करेंगे। और इसने क्या किया, 1955 ईस्वी में एक क्या हुआ, एक अपना संस्था बनाया जिसका नाम रखा WTO। क्या बनाया, WTO का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म होता है वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब कह रहा है कि अब इसने क्या किया, इसने अपना एक क्या बनाया, संगठन बनाया, जिसमें इसके साथ बहुत से देश चालू हुए। जैसे कि आप इसको अगर प्रैक्टिकल के तौर पर समझना चाहते हो तो एक गांव में जैसे कि चुनाव होता है ना, चुनाव इलेक्शन के समय में मान लीजिए 2 मुखिया के प्रत्याशी हैं। मान लो एक गांव है, जैसे मान लो एक गांव है, एक गांव का नाम है पृथ्वी। इस गांव का नाम क्या करते हैं, पृथ्वी। इस गांव का नाम है अर्थ। क्या नाम है, पृथ्वी, अर्थ। यहाँ पे एक मुखिया का नाम हो गया यूएस। क्या हो गया, यूएसए यानी अमेरिका। और एक का नाम हो गया रूस, रसिया रख दो, चलो रसिया। दोनों क्या हो गए, दोनों मुखिया प्रत्याशी हो गए। अब इसने क्या किया, जिसको लगा कि हम रहेंगे यूएसए के साथ यानी अमेरिका के साथ रहेंगे, वो हमारा क्या होगा, विकास ज्यादा होगा। तो मान लो 10-20 देश इसके में आ गए, इसके साथ आ गए। जिसको लगा कि हमको अमेरिका के साथ रहना चाहिए, वो अमेरिका के साथ रहा। जिसको लगा कि हमको रसिया के साथ रह के हम पूरा विकास कर सकते हैं, तो क्या वो कंट्री किसके साथ आ गया, रसिया के साथ। लेकिन इसमें भारत का भी रोल क्या था, अभी समझना होगा। उस समय भारत का रोल क्या था। भारत उस समय इस स्थिति में नहीं था कि वह किसी भी पार्टी में जा सके। 1947 में देश तो आजाद हुआ था, फ्री हुआ था गोरों से। 1947 तो फ्री हुआ था। अब जाने के लागे नेहरू जी से पूछा गया, नेहरू जी क्या करते। नेहरू जी ने क्या किया कि हम अपना एक अलग संस्था बनाते हैं जिसका नाम पड़ा गुटनिरपेक्ष। क्या नाम पड़ा, गुटनिरपेक्ष। भारत का किया, इंडिया क्या किया, अपना एक अलग संस्था बनाया जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष। इसमें वो सारे क्या आ गए, देश आ गए, इनका एक अलग चलने लगा। ये गुटनिरपेक्ष में आ गए कि हमको क्या करना है, हम किसी से लड़ने लायक है ही नहीं ना। अभी देश आजाद हुआ है, खाने तक का दिक्कत है भाई, तो हम लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे, ना हथियार है, ना सेना बढ़िया हमारे पास, ना हमारी आंतरिक संरचना पूरी बढ़िया तरह से बैठी है, ना बॉर्डर पे हम खुद लड़ सकते। तो हम किसी भी पार्टी में नहीं आएंगे, ना लड़ने की हालत में, ना हमारे पास पैसा है, ना हम उस हालत में है। और हम क्या रहेंगे, निर्विवाद रहेंगे, यानी गुटनिरपेक्ष रहेंगे। जितने भी देशों का ऐसे लगा वो गुटनिरपेक्ष देश में आ गए। वो किस में आ गए, गुटनिरपेक्ष देश में। अब 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम के बाद रसिया का अपना क्या बना, संगठन बना जिसका नाम WTO पड़ा। उसके जो क्या थे, मेल के देश थे उसमें गए। उसके बाद से अमेरिका 1949 में नाटो बनाया, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको लगा कि उसमें, तो वो उसमें गया। उसके बाद से 30 देशों का क्या हुआ, सम्मेलन बना, उसका हेडक्वार्टर रहा बेल्जियम में। उसके बाद से भारत को पूछा गया तो भारत बोला कि हम क्या रहेंगे, गुटनिरपेक्ष रहेंगे। भारत तो साथ में था ही नहीं। अब बात रही कि अब वहां से आगे क्या बात है। अब 1945 से 1980 तक सब ठीक ठाक था। 1945 से 1980 तक पार्टी उटी बना, ठीक ठाक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात आ रही है 1991 की, 1991। अब देखो, जब कोल्ड वार चालू हुआ 1945 से कोल्ड वार का मतलब शीत युद्ध, जिसमें किसी भी प्रकार का यानी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ का क्या किया जाए, उपयोग न किया जाए, उसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे की नीतियों से खिलाफ किया जाए। इस नीति में क्या हुआ, अमेरिका जीत गया। इस नीति में क्या हो गया, अमेरिका जीत गया। और रसिया में क्या हुआ, 1980 तक सब ठीक ठाक था। 1980 से लेके 1990 तक रसिया के जो शासक लोग थे ना, शासन जो था ना, एकदम भ्रष्टाचार पे चलने लगा। किस पे चलने लगा, भ्रष्टाचार, कदाचार, एकदम मतलब लच्चर व्यवस्था हो गई यहाँ के शासन की। अब यहाँ के जितने भी देश थे जो रसिया के साथ संगठन में गए थे WTO, अब उनको लगा कि हमारा पूर्ण विकास अब रसिया के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ की जो शासन है वह क्या हो गया, भ्रष्टाचार में बढ़ती जा रही है।
उसके बाद से क्या होने जा रहा है, कदाचार में बढ़ती जा रही है। अभी हमारा विकास पूर्ण रूप से यहाँ हो ही नहीं सकता। अब इन्होंने क्या किया, इसी का फायदा अमेरिका उठाया और 1991 ईस्वी में 1991 में क्या किया, रूस का विघटन कर दिया। रूस का विघटन यानी रूस क्या हो गया, छोटे छोटे देशों में तोड़ दिया। बोले ना कि इसमें कोल्ड वार का मतलब क्या है, कोई भी क्या किया करेंगे, हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे अमेरिका की नीति क्या हुई, काम आई। अमेरिका इस युद्ध में क्या हुआ, जीत गया। अमेरिका इस युद्ध में जीत गया और जीत के क्या किया, जीत गया और इसको 15 देशों में तोड़ दिया। कितने देशों में तोड़ दिया, रूस को 15 देशों में। और तोड़ने का मुख्य कारण था कि 1980 के से 1990 के दशक में रूस का जो शासन था एकदम लच्चर व्यवस्था पाई गई थी, भ्रष्टाचार की सीमा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। शासक जो थे मतलब ध्यान ही नहीं था। इसका फायदा अमेरिका ने उठाया और ठोक दिया। इसके बाद से क्या कर दिया, चलो अब रूस का विघटन हुआ। रूस का विघटन हुआ कितने देशों में, 15 देशों में। जैसे कुछ देशों का नाम है, 15 छोटे छोटे देश में यूएसएसआर क्या हो गया, टूट गया। 15 देश, उसी का एक हिस्सा रूस है, उसी का एक हिस्सा क्या है, अभी रूस है। 15 देशों में 1991 में रूस टूट गया। जैसे कुछ नाम है, जैसे कुछ नाम देख लो देश का, उसी में आता है यूक्रेन, जैसे उसी में आता है क्या होता है, यूक्रेन। दूसरा ले लो कजाकिस्तान, ले लो कजाकिस्तान। तीसरा ले लो फिर क्या बोलते हैं, जॉर्जिया ले लो। ऐसे करके मतलब लगभग कितना आता है, 15 देशों का क्या है, 15 देश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब देश आते हैं उसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिथुआनिया, जितने भी कंट्री आते हैं लगभग 15 देश। इस 15 देशों में क्या हो गया, और इसी में भी था क्या था, रूस था। इसमें एक और इसमें ही था क्या, रूस, जो रसिया आज का है ना, रूस जो था इसी में 15 देशों में टूट गया। अब रूस की जो विकास दर थी काफी क्या हो गई, धीमी हो गई। विकास दर काफी धीमी हो गई। रूस अब क्या था, अब हो गया इसमें। अब 1991 के बाद पूरी दुनिया में, 1991 के बाद पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बना पूरा दुनिया में। 1991 से पहले 2 सुपर पावर हुआ करते, रसिया और यूएसए। लेकिन 1991 के बाद एक ही सुपर पावर बचा, उस सुपर पावर का नाम था यूएसए यानी अमेरिका। इसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं। एक ही सुपर पावर पूरी दुनिया में बचा। अब हालत कब बिगड़ गई। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि रसिया और यूएसए का क्या संबंध है, यूक्रेन रसिया के युद्ध से संबंध है, बिल्कुल संबंध है। देखो कहीं ना कहीं इस युद्ध का जड़, अगर मूल तत्व देखे, अगर मूलभूत मतलब फंडामेंटल देखे ना, फंडामेंटल इसका क्या है, तो फंडामेंटल यही निकलता, तथ्य फैक्ट निकलता है कि यह कहीं ना कहीं सुपर पावर की लड़ाई हो रही है। जब 1991 में क्या कि रसिया ने जो खोया था वह अब फिर दोबारा क्या करना चाहता है, पाना चाहता था। अब मान लो कि अब तो मैप तो है नहीं हमारे पास, ना डिजिटल बोर्ड है कि समझा। मान लो कि रसिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रसिया क्या है, रसिया। ये 15 देशों में इधर भी देश, इधर भी देश, इधर भी देश। यहाँ पे मान लीजिए कि क्या पड़ता है, यूक्रेन पड़ता है। क्या पड़ता है, यूक्रेन। सब एक दूसरे सटे हुए हैं। ये सीमा किससे लगती है, रसिया से यूक्रेन का। ये क्या हो गया, यूक्रेन। क्या हो गया, यूक्रेन। टूटा हुआ देश है, 1991 में टूटा था। कब टूटा था, 1991 15 देशों में टूटा था। और उसके बाद से यूक्रेन। अब जो यूक्रेन है, यूक्रेन का क्या है, ये जो क्षेत्र लगता है किससे, रसिया से। और ये जो क्षेत्र है किससे लगता है, यूरोप से। किससे लगते हैं, यूरोप से। ये किससे लगते हैं बाबू, यूरोप से। टूटा तो यूक्रेन रसिया से, आ जाकर बैठ गया किसकी गोदी में, यूक्रेन के यूरोप की गोदी में। किसकी गोदी में बैठ गया, यूरोप की गोदी में। टूटा रसिया से और टूट के जाकर बैठ गया यूक्रेन में, क्योंकि यहाँ यूक्रेन यहाँ क्या, यहाँ से यूरोपीय क्षेत्र चालू हो जाते हैं उसके उस क्षेत्र से। अब यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ के जो लोग हैं, चूंकि पहले तो सभी लोग एक ही देश कराने वाले थे ना, सभी क्या, जैसे भारत पाकिस्तान जो टूटा है ना, अभी बांग्लादेश बने हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोग एक रहने वाले थे, वैसे ही टूटा है। उसी प्रकार यहाँ के जो लोग थे, इनकी इच्छा था कि हम क्या रहे, रूस में शामिल हो जाए। कहाँ शामिल हो जाए, रूस में, हम रूस में शामिल हो जाए। इनकी इच्छा थी, इच्छा थी। यहाँ पे जगह पड़ता है जिसका नाम था क्या, नाम है क्रीमिया। क्या नाम पड़ता है, क्रीमिया। यहाँ पे नीचे उसके ब्लैक सी के नीचे क्रीमिया कह रहा है, इसका नाम पड़ता है क्रीमिया। यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है, नक्शा तो है नहीं मेरे पास ना, डिजिटल बोर्ड है। फिर कह रहा है कि क्या है, क्रीमिया क्या पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है। अब समझिएगा इस क्रीमिया पर 2014 ईस्वी में, 2014 में आज से कितना वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले क्या किया, रूस ने इसको जीत क्या किया, ऑक्युपाइड कर लिया। क्या कर दिया, ऑक्युपाइड। इसको ले लिया, क्या है, हमारा क्षेत्र। क्या है, हमारा क्षेत्र। जबकि इधर के लोग जाना चाहते हैं कहाँ, रसिया में। ये पूर्वी यूक्रेन के लोग और पश्चिमी यूक्रेन के लोग कहाँ जाना चाहते हैं,
हम शामिल हो जाए किसमें, नाटो में। किसमें शामिल हो जाए, नाटो में। किसमें हो जाए, नाटो में शामिल होने के लिए विषय है। किसमें बात विषय है, नाटो में शामिल हो जाए। और सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि नाटो में शामिल होना क्यों चाहता है रसिया जो है इसमें, ये इसका नियम है साम्यवादी। इसका कौन सा नियम पे चलता है, साम्यवादी नियम पे चलता है। जबकि यूएसए जो है यानी अमेरिका जो पूंजीवादी, कैपिटलिज्म का पूंजीवादी उसी नियम पे चलता है। पूंजीवादी यानी पैसा कमाओ, इसका क्या है, साम्यवादी। तो यहाँ के लोग चाहते हैं क्या करने की, पश्चिमी यूक्रेन के पैसा कमाए और हम विकास करें, क्या हो विकास करें और यहाँ से जाए। इसके अलावा अब रसिया क्यों कुछ चिढ़ रहा है, रसिया के लोग इधर चाहते हैं कि कहा जाए, पूर्वी यूक्रेन के लोग जो है चाहते हैं कि कहा जाए रसिया में। अब क्रीमिया पे क्या किया और 2014 में, और 2014 में के बाद 2015 में क्या हुआ, एक क्या हुआ, समझौता हुआ। एक क्या हुआ, समझौता। उस समझौता का नाम है मिन्स्क समझौता। क्या नाम है, मिन्स्क समझौता। इस समझौता में कहा गया, इस समझौता में क्या कहा गया, अगर यूक्रेन के लोग चाहते हैं कि स्वतंत्र जगह में रहे तो वह उनके लिए क्या कर सकता है, रूस उनका हेल्प कर सकता है। क्या कर सकता है, हेल्प। अब देखो अमेरिका और यूएसए में 1991 के बाद और क्या लगी, टन लगी। लगने के कारण क्या था, 1991 में टूटा, रसिया कब टूटा, 1991 में। कितने देशों में, 15 देशों में। जब 15 देशों में टूट गया 1991 में, उस समय एक बात कही गई थी कि नाटो जो है, जब रसिया का विघटन हो गया तो नाटो का भी क्या कर दिया जाए, रद्द कर दिया। नाटो क्या कर दिया, नाटो को भी तोड़ दिया जाए, नाटो को भी तोड़ दिया। लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया, बोला कि नाटो को तोड़ेंगे नहीं। अब क्या किया, नाटो चाहता है, नाटो का जितने भी 30 सदस्य चाहते हैं कि क्या, यूक्रेन और यूक्रेन के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग क्या हो जाए, इस क्षेत्र में आ जाए, इस क्षेत्र में आएंगे, यहाँ आना चाहते हैं। जबकि पूर्वी के लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे, अब इसके बाद से क्या किया कि रसिया ने यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है जिसको नाम है डोनबास क्षेत्र, डोनबास रीजन। क्या नाम है, डोनबास रीजन। इसको क्या किया, 2015 के समझौता में क्या कहा गया था कि यहाँ अगर यहाँ के लोग चाहते हैं, यूक्रेन के लोग, कि हमको क्या करना है, आजाद रहना है, तो रसिया को आजाद करा देगा। और यहाँ के लोग किसके समर्थन करते हैं बाबू, रसिया का, पूर्वी यूक्रेन के लोग। अब इनकी सहायता से क्या किया, दो क्षेत्र यहाँ पड़ते हैं, डोनबास जिसको रीजन बोलते हैं, दोनों क्या किया, आजाद करा दिया और अपने अंदर छीन लिया। पर इसके बाद यहाँ पे क्या पड़ता है, लड़ाई इसलिए है कि यह क्या, लड़ाई का मुख्य सबसे बड़ा कारण है, अभी का कारण है 2014 की। तो मान लो कि लड़ाई तो वही से चालू हो गई, एक तरह से क्रीमिया पे जब आक्रमण किया तभी से। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे एक क्षेत्र यूक्रेन के पास भारी मात्रा में क्या है, नेचुरल गैस पाए जाते हैं। नेचुरल गैस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आप किसी देश को सप्लाई करना है, किसी बहुत बड़े देशों को, तो हम टंकी भर के सिलेंडर थोड़े लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। पाइपलाइन जाती है, यहाँ से क्या करती है, पाइपलाइन। यहाँ से पाइपलाइन होते हुए कहाँ जाती है, यूरोप में जाती है। कहाँ जाती है, यूरोप होते हुए जाती है। यूरोप क्या करती है, जाती है। अब इसके मतलब है यूक्रेन चाहता है कि हम शामिल हो जाए किसमें, नाटो में। तो नाटो ने कसम खाया था 1949 में कि अगर कि हम 30 में से किसी एक देश पे भी हमला होता है तो हम क्या करेंगे, 30 देशों पे क्या करें, मिलके मारेंगे। 30 देशों को क्या करेंगे, मिलके मारेंगे। लेकिन अभी उसकी सहायता करने कोई नहीं आ रहा, क्योंकि ये चाहता है ना, यूक्रेन चाहता है कि क्या करे, शामिल हो जाए। लेकिन रसिया चाहता नहीं है कि शामिल हो जाए, क्योंकि नहीं चाहता है कि रसिया का दुश्मन अमेरिका, मानो कि नाटो का सदस्य बनेगा तो नाटो तो यहाँ आएगा ना जी, यूक्रेन में आएगा ना, और यूक्रेन से आके क्या हो जाएंगे, यहाँ सेना खड़ी कर देगा, सेना यहाँ खड़ी कर देगा। नहीं चाहता है कि, रसिया नहीं चाहता कि हमारी सीमा पे क्या हो जाए, अमेरिका के सैनिक आए। अब चूंकि अब मान लो कि तो पहले एक राष्ट्र है, एक सब मिलकर क्या है, एक देश रहा है, यूएसएसआर का अंग रहा है। अब ये चाहता है, यूक्रेन चाहता है क्या, कि नाटो को बुला के बैठाए। और रसिया चाहता नहीं है कि यूक्रेन में, या यूक्रेन क्या करे, हमारे दुश्मनों को बुला के बिठाए, हमारे दुश्मनों को बुला के बिठाए अपने गोदी में। चाहता नहीं है, चाहता है कि तुम अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम नाटो में शामिल मत हो। कई बार चेतावनी भी दिया उसने कि तुम सब कुछ करो लेकिन नाटो में शामिल मत हो। अगर नाटो में शामिल होने से तुमको कुछ मिलता है, उसने यहाँ तक कि गैस फिलिंग का, यहाँ से रसिया ने $33 बिलियन भी उसको दिया था। इसको पोस्ट करो, आगे बताता। तो अब समझते हैं, तो फिर देखो क्या अब बचा, यूक्रेन और रसिया को ले लो, रसिया। अब जो है यूक्रेन
और रसिया कह रहा है इनका मुख्य काम है, ये चाहता है नाटो में जाए, यही चाहता है तुमको नाटो में जाने देंगे नहीं, क्योंकि नाटो में जाएगा। यूक्रेन ससुरा नाटो में गया कि नाटो वाला क्या किया, इनके गैस वाले क्षेत्र पे क्या करेगा, कब्जा करेगा सब। लेकिन उसी क्षेत्र में बोले ना कि इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग, यूक्रेन का ये क्षेत्र है, पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्र, ये चाहते हैं कि रसिया में जाए, जबकि इधर लोग चाहते हैं क्या करें, यूक्रेन में जाए, सॉरी नाटो में जाए। इनका यही चाहते हैं, इनका सोच है। इनका मुख्य कारण देखो, मुख्य कारण यही है ना कि सबसे बड़ा कारण अभी तबाही हो रहा है ना, भारी तबाही हो रहा है। लेकिन कहीं इसको नाटो क्या करने आ रहा है, इसको मदद करने आ रहा है, नहीं करना है। नाटो में शामिल हुआ नहीं, नाटो में शामिल हुआ नहीं, और ना उसकी कोई सहायता करने वाला है, ना उसकी सहायता करने वाला है। एकदम बर्बादी की कगार पे चल रहा है। कारण क्या है, अब देखो रसिया चाहता है कि हर हालत, चाहता नहीं है ना कि मेरे सीमा पे आके यूएसए यानी अमेरिका के सैनिक बैठे। भाई मेरे दुश्मन को बुला के मेरा अगल, तुम मेरे भाई हो, अब मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो, मेरे भाई रह चुके या मेरे पड़ोसी रह चुके हो, और कहीं से ला के मेरे क्या घनिष्ठ दुश्मन को क्या करते हो, ला के बैठा देते हो, हमारे पास बैठा हो, तुमको चिड़चिड़ापन तो होगी। यही रसिया के साथ है कि चाहता नहीं है। और उसके बाद भी ये लड़ाई क्या है, सुपर पावर की है। 1991 के बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा था, लेकिन आज रसिया चाहता है कि सुपर पावर हम भी आए, सुपर पावर बनना चाहता है। वो डरने वाला है नहीं, ना पीछे हटने वाला है। वो क्या करता है, सुपर पावर की लड़ाई में फिर शामिल होना चाहता है, फिर सुपर पावर के आने में। अब बात रही चाइना कहाँ जाता है और भारत कहाँ जाता है। इस समय चाइना और भारत या फिर पाकिस्तान का रोल क्या रहेगा, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, इन सब का रोल कहाँ रहेगा। देखो बात रहा चाइना का सबसे बड़ा, चाइना इस समय किसके साथ है, रसिया के साथ। किसके साथ है, रसिया के साथ। आज जहां चाइना जाएगा उनका साड़ू भाई पाकिस्तान है, पाकिस्तान वहीं जाएगा, ये भी कहाँ चला गया, रसिया के साथ। ये कहाँ चला जाएगा, रसिया के साथ। बचा इंडिया पहले ही बोल दिया था उस समय, जिस समय इससे पूछा गया था कि आप हमारे सदस्य में आइए, दोनों देशों ने ऑफर किया था, इस समय भी बोल दिया था कि नहीं हम क्या है, गुट निरपेक्ष है। इस समय भी क्या है, किसी भी पार्टी में जा नहीं रहा, किसी भी पार्टी में ना क्या रसिया का सपोर्ट कर रहा है, ना ही यूक्रेन नाटो का सपोर्ट कर रहा है, या क्या बैठा हुआ शांति से, या ऑपरेशन गंगा के तहत अपने जितने भी छात्र हैं उसको लाने की ला रहा है, शायद ला भी दिया है। फिर कर रहा है ना। चाइना का रोल क्या है, चाइना खुलेआम रसिया के साथ है, और यहाँ चाइना है वहाँ क्या है, पाकिस्तान है। अब अगर यूक्रेन मानने वाला है नहीं, वो भी क्या करे, डट के पूरा सामना कर रहा है उसका। इंडिया, यूक्रेन के पास 9 लाख की सेना है, 9 लाख की सेना है, 9 लाख क्या है, मिलिट्री फोर्स है, जबकि इसके पास कितना है, 29 लाख की सेना है। कहीं टिकने वाला है सब, कहीं टिकने वाला नहीं है, रसिया अपना खोया हुआ गौरव पाना चाहता है। उसका यही जो हम खो दिए हैं 1991 में, उसको क्या करें, फिर से हम वापस पाए। जो 1991 में हमारा बंटवारा हुआ, हमारा विघटन हुआ, उसको क्या करें, जो हमारी इज्जत गई, उसको फिर क्या कर हम लाए दोबारा। और सुपर पावर बनने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कौन, रसिया चाहता है कि हम कहीं से भी क्या करेंगे, दबेंगे नहीं लड़ाई में। और अमेरिका भी साफ कर दिया कि हम लड़ाई में आएंगे नहीं, और थोड़ा बहुत मदद कर रहा है, लेकिन सामने से लड़ाई नहीं होगा। अगर लड़ाई होता है तो विश्व को बहुत भारी तबाही, यानी तृतीय विश्व युद्ध, बहुत क्या भयानक परमाणु बम से खेला जाएगा। वो क्या चेतावनी भी दे चुका है। अब सबसे बड़ा मुख्य कारण है यहाँ पे जो नेचुरल गैस पाई जाती है, नेचुरल गैस का भंडार। क्रीमिया पे कौन ले लिया, क्रीमिया को ऑक्युपाई कर लिया रसिया 2014 में। उसके बाद प्राकृतिक गैस पे नाटो में अगर क्या होता है, यूक्रेन शामिल होता है, तो नाटो क्या करेगा, पूर्ण रूप से रसिया के बॉर्डर पर बैठ जाएंगे। और रसिया या चाहता नहीं है कि हमारे क्या करे, हमारे सिर पे आगे यूएसए बैठे हुए हमारा क्या है, घोर दुश्मन है। और यही लड़ाइयाँ आज देखो दुनिया में यही निष्कर्ष निकलेगा कि फिर 2 सुपर पावर, 1991 के बाद जो सुपर पावर एक ही बचा था, वो फिर क्या होगा, 2 सुपर पावर हो गया। और कहीं ना कहीं नाटो का गलती ना यूक्रेन पे भारी पड़ता है। नाटो की सजा भुगत रहा है यूक्रेन, नाटो की ही सजा क्या कर रहा है, भुगत रहा है यूक्रेन। नाटो ने किया, आप देखो नाटो कहीं साथ देने वाला नहीं है, नाटो की सजा भुगत रहा है यूक्रेन, और कुछ नहीं है। नाटो जितना किया नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी के सजा कौन भुगत रहा है, यूक्रेन तबाही की खत्म। हम लगता है अब आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि दुनिया से एक देश क्या हो जाए, कम हो जाए। हो सकता है दुनिया से क्या हो जाए, एक देश कम हो जाए, यूक्रेन नहीं रहे, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है वहां पे। अब पोलैंड के बॉर्डर से लोग निकल रहे हैं, वहां से पोलैंड के बाहर से हंगरी बुदापेस्ट द्वारा लोग फ्लाइट से निकल रहे हैं। चलिए फर्स्ट करो।